नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज स्टॉक के रिटर्न को लेके। देखा जाए तो ये स्टॉक प्लास्टिक प्रोडक्ट सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में क्या क्या रिटर्न दिए है और कितनी ज्यादा गिरावट हमें उस स्टॉक में पिछले 5 सालों में देखने को मिली है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर वहां पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप इस स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न, जिसके बिहाफ पे मैं आपको यहाँ पे एक आइडिया समझाने की कोशिश करूंगा, एक पैटर्न यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, या फिर 1 वीक से लेके 5 साल तक का वो कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको भर भर के गिरावट देखने को मिल सकती है या फिर वहां पे आपको भर भर के रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम स्टॉक में आपको कितनी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम स्टॉक से आपको कितना ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है। और इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें फिनोलेक्स इंडस्ट्री स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में, तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक ने कितना रिटर्न या फिर लॉस यहाँ पे दिया है। अगर 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो स्टॉक ने यहाँ पे 1 वीक में 3.5% के करीब एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। 1 मंथ की अगर होल्डिंग की बात करें तो स्टॉक ने यहाँ पे करीब 7.25% की जबरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। अगर 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक में करीब 10.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। अगर इस स्टॉक में 6 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 6 मंथ में स्टॉक में करीब 25% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। अगर इस स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो स्टॉक में करीब 0.30% की माइनस की गिरावट और लॉस हमें देखने को मिलता है। अगर इस स्टॉक के लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं तो देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग के बारे में बात करें तो 1 ईयर में स्टॉक ने यहाँ पे करीब 17.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो स्टॉक ने यहाँ पे करीब 32.5% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 3 साल की अगर होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने यहाँ पे करीब 20% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो करीब यहाँ पे 92% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे करीब 128% के करीब यहाँ पे स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में जाके स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब यहाँ पे 1.25 गुना से ज्यादा करके दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। शॉर्ट टर्म की अगर सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 1 वीक का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे करीब आपको 3.5% के नियर बाई या करीब एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक में जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म की अगर सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 5 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने करीब 128% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक से देखने को मिल सकता है। देखा जाए अगर आप यहाँ पे स्टॉक में ये सोच के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि भाई 2-4 महीने 6 महीने यहाँ पे होल्ड करके एक अच्छा खासा रिटर्न ले लेंगे, तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी खास यहाँ पे रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलने वाले। साथ में आप यहाँ पे किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि भाई स्टॉक से आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन और निकल के आता है कि भाई यहाँ पे 1 ईयर से लेके 3 साल तक का जो टाइम ड्यूरेशन है वहां पे आखिर इतना कम रिटर्न क्यों है। इस रिटर्न के पीछे का रीजन बताता हूं। इस स्टॉक के रिटर्न से पहले ना आपको स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो
किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे होल्डिंग पैटर्न काफी ज्यादा मायने रखता है और होल्डिंग पैटर्न हमेशा ये कहता है एक एक्सपर्ट लेवल के ऊपर कि भाई उस स्टॉक में हमेशा इन्वेस्टमेंट करो जहां पे प्रमोटर की होल्डिंग कम से कम 50% या 50% से ज्यादा हो। साथ में एफआईआई की होल्डिंग जितनी कम होगी जिस स्टॉक में उतने गिरावट आपको उतनी ही कम देखने को मिलेगी, साथ में परफॉर्मेंस भी उतनी ही जबरदस्त वहां पे आपको देखने को मिलेगी। देखा जाए तो जिस स्टॉक के अंदर एफआईआई की होल्डिंग सबसे ज़्यादा होती है उस स्टॉक में सबसे ज़्यादा गिरावट होती है, क्योंकि मार्केट में जब भी गिरावट का सिलसिला शुरू होता है, चाहे वो मार्केट के क्रैश को लेके ले लो या फिर ट्रेडिंग विंडो क्लोज होने को ले लो या क्वार्टरली रिजल्ट को ले लो, जब भी स्टॉक में गिरावट शुरू होगी तो सबसे पहले एफआईआई वाले वहां से सोल्ड आउट करके निकलते हैं, क्योंकि एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल और इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में पिटाई का माहौल बन चुका है तो वो यहाँ पे सबसे पहले सोल्ड आउट करने की कोशिश करते हैं। और अगर उस स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा हुई तो समझ लो उस स्टॉक के अंदर जबरदस्त गिरावट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एफआईआई का कोई भरोसा नहीं होता कब वो अपनी होल्डिंग को कम या ज्यादा कर दे। लेकिन प्रमोटर क्या होते हैं कि काफी धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग को रिलीज करते हैं, धीरे धीरे अपने होल्डिंग को कम करते हैं, क्योंकि प्रमोटर कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक खड़े रहते हैं। और अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें, अगर वहां पे किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80 या 90% के आसपास है तो समझ लो उस स्टॉक को मल्टीबैगर बनने से कोई नहीं रोक सकता और आने वाले टाइम तक, काफी लंबे टाइम तक वो स्टॉक आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो अगर इसके होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे होल्डिंग जो पैटर्न है पिछले साल 52.47% यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग थी, जो इस साल भी 52.47% है। और साथ में यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पे 22.48% है, जो पिछले साल 22.45% थे। लेकिन अगर यहाँ पे एफआईआई का डेटा देखा जाए तो फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पे 6.5% के करीब है, 6.40% के करीब। पिछले साल ये 6.67% के करीब थे। यहाँ पे कुछ डेसिमल पॉइंट में गिरावट आपको देखने को मिली, 0.17 पॉइंट की। साथ में एफआईआई का फिर भी अगर देखा जाए एफआईआई और डीआई का डेटा तो वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और साथ में अगर प्रमोटर की होल्डिंग है तो वो यहाँ पे 50% के ज़्यादा, 50% से ऊपर है, तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे वो एवरेज मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल हाफ के आसपास है। अगर यही प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे कम से कम 60 या 70 या 80 के आसपास होता तो यहाँ पे आपको स्टॉक के अंदर 2 साल में या 3 साल में आपका पैसा डबल या ट्रिपल से ज़्यादा हो जाता, ठीक है। साथ में यहाँ पे अगर एफआईआई की होल्डिंग की बात करें तो एफआईआई की होल्डिंग अभी यहाँ पे 6% के आसपास है। अगर मान लो कभी स्टॉक में गिरावट का सिलसिला शुरू होता है तो भाई 3% तो डीआईआई की तरफ से निकालो और 6% यहाँ पे आप इसकी तरफ से निकालो, 8-9% की गिरावट आपको स्टॉक में इजीली देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज स्टॉक के रिटर्न को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाले वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।